नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा पीटी री एग्ज़ाम आंदोलन को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज 5वां दिन है आंदोलन का और कुछ निष्कर्ष निकलते हुए नहीं दिख रहा है। निष्कर्ष इन द सेंस कि सरकार के द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया, न वार्ता के लिए, न समस्याओं को सुनने के लिए, न ही किसी तरह के विचार करने के लिए और न ही आयोग की तरफ से आया है। हालांकि विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव कल रात को आए और छात्रों में एक जोश का संचार हुआ कि अब कहीं हमारी बातों को सुना जाएगा। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, आंदोलन में समर्थन दिए। लगभग देखा जाए तो 2-3 दिनों तक पूरे दिन बैठे रहे, छात्रों की मांग को जोरदार ढंग से उठाते रहे। इनसे ही बात करते हैं। दिलीप जी, कुछ निष्कर्ष निकलते हुए नहीं दिख रहा है, जबकि सबसे लंबा आंदोलन है, 5वां दिन है आज। 24 घंटे छात्र जो है वहाँ बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव आए, आश्वासन देकर चले गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दिखा रहा है कि सरकार और बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रति कितना असंवेदनशील है। लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में संवाद होना चाहिए था। अगर एक दिन का भी आंदोलन है तो बात किया जाता है कि भाई क्या डिमांड है आपका। लेकिन यहाँ 5 दिन, आज 5वां दिन है और सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से। एक चीज टोकना चाहूँगा, आप लगभग दर्जनों आंदोलन किए, पहले ही दिन उसका निष्कर्ष निकल जाता है, कुछ घंटे में ही निकल जाता है। इवन कि अभी आपने नॉर्मलाइजेशन को लेकर किया, उसी दिन नोटिस जारी हो गया। परसेंटाइल को लेकर आपने किया, दोपहर में ही क्लियर हो गया, चाहे बीएसएससी सीजीएल जो भी हो। लेकिन ये आंदोलन ये लंबा चलते जा रहा है, क्या लग रहा है? अब देखिए, हम तो अब ज़्यादा विशेष अभी बोलना नहीं चाहते चूँकि आंदोलन चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ बातें ठीक नहीं लग रही, जो कि हम बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन छात्रों को भी, छात्र की गलती नहीं है, लेकिन छात्रों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि आंदोलन में नेताओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सरकार को एक बहाना मिल जाएगा और इससे आंदोलन कमज़ोर होता है। छात्र आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन रहे। शिक्षकों को भी आगे नहीं रहना चाहिए, आपको बैक सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। लेकिन अगर छात्र आंदोलन अगर ऐसा दिखाया जाएगा कि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी नेता आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन कमजोर होता है। मेरा अपना सिद्धांत है। एक सिद्धांत नहीं, एक प्रश्न कल हमने भी पूछा था वहाँ पर कि तेजस्वी यादव कल आए और उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। ऐसे में आपको लगता है जब होल्ड लेने का बिहार में चल रहा है खेल, कि रोजगार बोले तो नीतीश, रोजगार बोले तो तेजस्वी, और चुनाव का साल भी शुरू होने वाला है, क्या लगता है कि अब तेजस्वी यादव को ये माइलेज सरकार लेने देगी अगर पॉजिटिव छात्रों के पक्ष में भी होना रहेगा? तो वो तो देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि विपक्षी नेता कोई मुद्दा उठाए तो वो उस मुद्दा को सॉल्व कर दिया जाए, मांग लिया जाए, क्योंकि उससे क्रेडिट विपक्ष के नेता को मिल जाएगा। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है, सब अपना वाहवाही करना चाहती है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभ्यर्थियों के साथ हूँ। मैं अभ्यर्थियों के साथ हूँ। आप देखिए, 18-19 को दिन भर हम रहे, देर रात तक रहे, 11 बजे तक रहे हैं आंदोलन में। लेकिन हमने 18 और 19 को भी मंच से कहा था कि आंदोलन में नेताओं को मत बुलाइए, नेताओं को मत आने दीजिए। जिन नेताओं को समर्थन करना है वो बीपीएससी ऑफिस जाके आंदोलन करें, वहाँ चेयरमैन से बात करे, चेयरमैन से मिले, बीपीएससी ऑफिस के आगे धरना दे या ऑफिस के अंदर जाके धरना दे। तेजस्वी को जाना चाहिए चेयरमैन से मिलने? बिल्कुल जाना चाहिए। वो तो सरकार में भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी विपक्ष के नेता है, तो उनको तो डायरेक्ट बीपीएससी ऑफिस जाना चाहिए, धरना देना चाहिए। अगर चेयरमैन नहीं मिलते हैं तो जाना चाहिए। सीएम के पास भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं सीएम के पास भी। यही बात तो मैं कहता रहा हूँ। और मैंने कहा था कि नेताओं की एंट्री होगी तो दिलीप कुमार मंच पर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि हम अपने आंदोलन में किसी नेता या शिक्षक को शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर शिक्षक आते हैं तो कोचिंग का प्रचार करने लगते हैं, छात्र का आंदोलन भटक जाता है। सरकार भी कहती है कि कोचिंग वाले आंदोलन करा रहे हैं। अगर कोई नेता आ गए तो सरकार कहती है कि ये विपक्षी पार्टी वाला का आंदोलन है, तो वहाँ पे छात्र का आंदोलन कमजोर हो जाता है ये। और इसलिए अब देखिएगा, शुरू से मेरा आंदोलन देखे, चाहे 31 अगस्त 2022 को परसेंटाइल के खिलाफ आंदोलन था, बीएसएससी सीजीएल 3 पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन, टीआरई 3 पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन, 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन, उससे पहले 67वीं बीपीएससी को लेकर आंदोलन। तो हमारा अपना सिद्धांत रहा और हमने कहा भी था मंच से 18-19 को कि हम अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत है कि हम किसी नेता के साथ कोई मंच शेयर नहीं करते हैं, और कोई नेता आएंगे तो फिर हम मंच पे नहीं रहेंगे। तो उसके बाद अब किन लोगों ने बोला? तेजस्वी जी पर कितना विश्वास है आपको, काम कराएंगे छात्रों का? अब आपका सवाल तो ऐसा है कि क्या जवाब दे इसका।
अब रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि पिछला रिकॉर्ड क्या है। तो बिहार में कोई भी पार्टी जो विपक्ष में रही है, कोई भी नेता जो विपक्ष में रहे ना, तो कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें वो चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जब सरकार में आते हैं तब साथ रहते हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। तब तो साथ नहीं रहते हैं। अभी जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, ये जब विपक्ष में थे 1 साल पहले आप याद कीजिए तो क्या बोलते थे, TRE1 TRE2 लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम। इनका ट्वीट भी आया था सबका, मीडिया में बोलते थे बराबर। लेकिन आज जब ये सरकार में आ गए लोग तो TRE3 पेपर लीक हुआ, कुछ नहीं बोले। TRE1 TRE2 पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन हो गए, डोमिसाइल पे भी ये लोग कह रहे थे कि लागू होना चाहिए, चुप है। उसके बाद अभी देखिए BPSC 17वीं को लेकर चुप्पी साधे हैं। तो तेजस्वी यादव जी भी उसी का एक हिस्सा है। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं बड़ी बड़ी बात। सरकार में 17 महीने थी, कल भी क्या बोले हैं कि हमारी 17 महीने की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो अब अभ्यर्थी ही बताए, बिहार के युवा बताए, स्टूडेंट्स बताए कि दिलीप कुमार झूठ बोल रहा है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। हम डेट तक गिना दे रहे हैं। 1 अक्टूबर 2023 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, आंदोलन का आह्वान कर रहे थे तो परीक्षा रद्द हुई। 23 दिसंबर 2022 BSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ, आंदोलन का आह्वान किए तो 1 शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई, बाकी 2 शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं हुई। तो 4 जनवरी 2023 को आंदोलन किए। तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, क्यों लाठीचार्ज हुई जाके बंगला चौराहा पे, क्यों नहीं दोनों शिफ्ट की भी परीक्षा रद्द हुई। मार्च 2023 फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं परीक्षा रद्द हुई। जुलाई अगस्त 2023 LRC अमीन का पेपर लीक हुआ, तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, क्यों नहीं परीक्षा रद्द हुई। तो तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार झूठ बोल रहा है। ये तो बिहार के युवा, बिहार की जनता तय करे। हम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, कोई भी नेता मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री रहे हो, पिछले कई वर्षों से आप देख लीजिए, 15-20 वर्षों से बिहार में पेपर लीक होता रहा है, धांधली सेटिंग होती रही है, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। लेकिन आए तो कम से कम तेजस्वी यादव कल छात्रों के समक्ष आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो आते ही आंदोलन में। काम करा दें तो बड़ी बात, काम करा दे तो बड़ी बात है। जाए नीतीश कुमार जी से मिले, BPSC ऑफिस में जाके धरना दे, तब बड़ी बात होगी। विजय सिन्हा जी भी तो आंदोलन में आते थे, हमारे ही आंदोलन में विजय सिन्हा जी आ गए थे। हम हाथ जोड़ के विनती किए कि हम किसी नेता को नहीं बुलाते हैं, सर आप यहाँ से चले जाइए। बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा जी डेट एक्सटेंड नहीं करवा पाए, उनके पास भी छात्र गए थे। बिल्कुल, तो क्या पूर्व डिप्टी CM एग्जामिनेशन, यही तो सोचने वाली बात है। मैंने मंच से भी कहा था कि बिहार में एकमात्र नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो वही जो करेंगे वो करेंगे। बाकी लोग कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आश्वासन देंगे। तो हम तो पिछला 10-12 साल से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। सबको यहाँ तो है कि भाई आज एक बात बताइए, आज नीतीश जी अगर पाला बदल के आए तो क्या तेजस्वी जी उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बोल दे तेजस्वी जी कि हम नहीं बनाएंगे सरकार। मरना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं। बस ये डायलॉग है सबका, लेकिन अंदर से क्या है, कुछ भी हो जाए, स्वाभिमान बिक जाए, स्वाभिमान लूट जाए, लेकिन आ जाए तो सरकार में जय भी करेंगे। ये तो सबको दिख रहा है, सब पार्टी का वही नेचर है। आप वोट किसी को दीजिए, बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। आंदोलन करने वाले छात्रों को क्या करेंगे आप? आंदोलन करने वाले छात्रों को हम यही कहते हैं, हम आपके साथ अभी भी खड़े हैं, पहले भी थे। चूंकि आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी लोग आने लगे तो ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, तो इसलिए हम मंच पे नहीं है, लेकिन आपके समर्थन में है, आपके आंदोलन के समर्थन में है। और गर्दनीबाग हम धरना स्थल जाते भी हैं, लेकिन हम मंच पे नहीं जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी जो देखे होंगे, हमको कल भी देखे, परसों भी देखे हैं, लेकिन हम मंच पे नहीं जा सकते। और मेरा जो सिद्धांत है कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें ना हो, जिनको आंदोलन करना है नेताओं को, BPSC ऑफिस जाके आंदोलन करे। लाठी खाना हो तो अभ्यर्थी खाए, दिलीप कुमार जेल जाए, और यहाँ भीड़ में आके सिर्फ 5 मिनट बोल के निकल जाए बड़े बड़े नेता। अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ लाठी भी नहीं चलेगा, लाठी भी नहीं चलाएंगे। तेजस्वी यादव पे कोई लाठी चलाएगा, चिराग पासवान जी पे कौन लाठी चलाएगा? नहीं चलाएगा। चिराग पासवान जी भी आंदोलन किए थे किसी मुद्दा को लेके बेली रोड में, तेजस्वी जी भी आंदोलन किए थे, उनको तो जेल नहीं भेजा गया, दिलीप कुमार को जेल भेज दिया गया। जबकि हमने ना रोड जाम किया ना कुछ, वो लोग तो रोड भी जाम किए थे, तो उनको जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन दिलीप कुमार को जेल भेजा जाता, क्योंकि दिलीप कुमार किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है। तो ये तो सबको दिख रहा है। तो आज आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का जब ये राजनीतिकरण होता है तो छात्र आंदोलन कमजोर होता है। छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन नहीं रहने देना चाहिए। और अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि आप अपने मुद्दे पर फोकस कीजिए और राजनीतिकरण न हो, इसका ख्याल रखिए। और अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए 17वीं BPSC का, पूरी परीक्षा रद्द हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ री एग्जाम हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए,
और इस चेयरमैन का प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के साथ क्या संबंध है, क्या कोई साठगांठ है या क्या है, नहीं है, इसकी जांच हो। पूरे परिसर में, बापू परीक्षा परिसर में क्या घटना हुई, पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप थे और इनका ये कहना है कि राजनीतिकरण से बचना चाहिए आंदोलन को, और इनका कहना है कि चूंकि राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं इसलिए वहाँ पर मंच शेयर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। आंदोलन बहुत लंबा चलते जा रहा है और सरकार पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है और छात्रों को यही परेशान भी कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।